डियर स्टूडेंट्स, ग्लोबल बेसिस का हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है और ग्लोबल बेसिस के टॉपिक के अंदर लीनियर फॉर्म के बाद हम पॉलिनोमियल रिंग इन वन वेरिएबल को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो आपने देखी थी उसके अंदर हमने यूक्लिडियन एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए जीसीडी ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल को फाइंड आउट किया था। ठीक है, अब इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि जो जीसीडी है, अगर आपके पास तो दो पॉलिनोमियल्स हैं, फिर तो आपने इससे पहले जो यूक्लिडियन एल्गोरिथम किया था उसी की मदद से हम उससे जीसीडी निकालेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अगर आपके पास दो से ज़्यादा पॉलिनोमियल्स हैं तो उनका जीसीडी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। दिस वीडियो इज़ अबाउट टू फाइंड जीसीडी ऑफ मोर देन टू पॉलिनोमियल्स, और पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिनोमियल रिंग इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये रिजल्ट जो है वन वेरिएबल के लिए ट्रू है। सो इसको स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ वन वेरिएबल। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि अगर आप इफ़ यू हैव मोर देन वन पॉलिनोमियल्स, नाउ कंसिडर आइडियल दैट इज जनरेटेड बाय मोर देन टू पॉलिनोमियल्स आई फ्रॉम f1 से लेकर fs तक, विच नॉट ऑल द fi's आर जीरो, देन gcd दैट इज कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ s पॉलिनोमियल्स f1 से लेकर fs तक, denoted by gcd of f1 से fs is the polynomial g। ठीक है, सच दैट कि g जो है वो डिवाइड करेगा ऑल fi's को, fi फ्रॉम 1 से लेकर s तक, और इफ देयर एग्जिस्ट कोई और पॉलिनोमियल h है जो कि fi को डिवाइड करे, देन h जो है वो g को भी डिवाइड करेगा। एंड मोर ओवर द लीडिंग कॉफिशिएंट ऑफ g, यानी कि g का जो फर्स्ट लीडिंग टर्म के साथ जो कॉफिशिएंट है दैट शुड बी इक्वल टू 1, दैट इज g इज मोनिक। तो ये जो डेफिनेशन है जीसीडी की, ये हमने मोर देन वन पॉलिनोमियल्स के केस में देखी है कि g जो है वो तमाम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड भी करे। दूसरा ये कि अगर कोई और पॉलिनोमियल है h जो कि सब पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर रहा है सारे के सारों को, तो इसका मतलब h जो है वो g को भी डिवाइड करेगा। मोर ओवर लीडिंग कॉफिशिएंट ऑफ g जो है दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब प्रोपोजिशन देखते हैं। प्रोपोजिशन क्या कह रही है कि लेट f1 से लेकर fs बी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, देन f1 से लेकर fs तक जो है दैट इज इक्वल टू, जो आइडियल जो है वो f1 से लेकर fs तक जनरेट हो रहा है वो एक्चुअली वन जो टर्म से जनरेट होगा, और वन टर्म कौन सी होगी, वो उसकी जीसीडी ऑफ f1 से लेकर fs तक होगी। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी रिजल्ट किया हुआ है कि k ऑफ x के अंदर कोई भी आइडियल ले लेंगे, वो आइडियल अल्टीमेटली जो है वो एक पॉलिनोमियल से जनरेट होगा। ठीक है, तो ये अगर f1 से लेकर fs तक है इन वन वेरिएबल, इट मीन्स कि एक ही पॉलिनोमियल से जनरेट हो रहा है, एंड दैट वन पॉलिनोमियल इज जीसीडी ऑफ f1 से लेकर fs तक। ठीक है, ये स्टेटमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, हमने इससे पहले जो रिजल्ट्स किए हैं उसके अंदर इसी स्टेटमेंट को हमने देखा था, तो इस स्टेटमेंट को हम नहीं प्रूफ करेंगे। हम इस प्रोपोजिशन की नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है कि इफ s इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, देन जीसीडी ऑफ f1 से लेकर fs तक इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ f1 एंड देन जीसीडी ऑफ f2 से लेकर fs तक। यानी कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले जीसीडी कैलकुलेट करना है f2 से लेकर fs तक, और उसके बाद f1, यानी कि स्टेप बाय स्टेप होगा। मतलब अगर मैं इस प्रोपोजिशन को अप्लाई करना चाहूँ, हम इसके बाद इसकी एग्जांपल भी देखेंगे। तो अभी फिलहाल जो है हम इसको प्रूफ करते हैं कि इसकी प्रोपोजिशन का प्रूफ कैसे करना है। सो हियर इज द प्रूफ। अभी से हमने ये स्टेटमेंट प्रूफ करनी है, इफ s इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, देन जीसीडी ऑफ f1 से लेकर fs तक दैट इज गिवन बाय जीसीडी ऑफ f1 एंड देन जीसीडी ऑफ f2 से लेकर fs तक। ठीक है जी, ये हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इसकी जीसीडी को आगे कैलकुलेट करेंगे। सो लेट h इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ f2 से लेकर fs तक। ठीक है, देन दिस इंप्लाइज कि आइडियल जनरेटेड बाय f2 से लेकर fs तक दैट विल बी जनरेटेड बाय जीसीडी ऑफ f2 से लेकर fs तक बाय पार्ट 1। ठीक है, तो इट इज जनरेटेड बाय h। ठीक है, सो दैट इंप्लाइज कि अगर हम दोनों साइड पे f1 को ऐड कर दें, दैट इज इक्वल टू f1h। ठीक है, और यहाँ पे हम वो जो जीसीडी की जो डेफिनेशन है h की पुट कर देंगे, एंड देन वी आर डन। सिंपल प्रूफ है, यानी कि इसमें पर्पस यही है कि आप स्टेप बाय स्टेप इस जीसीडी को जो है वो कंप्यूट कर सकते हो।
तो ये प्रूफ इसका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसकी एक एग्जांपल भी करते हैं कि उस एग्जांपल पे पता लग जाएगा हम इसको अप्लाई कैसे कर रहे हैं। एग्जांपल इज कंप्यूट जीसीडी ऑफ F1 से लेकर F2 F3 F1 F2 F3 का जीसीडी निकालना है, वेयर F1 इज गिवन बाय x की पावर 5 माइनस 2x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, F2 इज इक्वल टू x की पावर 7 प्लस x6 माइनस 2x4 और माइनस 2x3 प्लस x प्लस 1 एंड F3 इज गिवन बाय दिस पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि ये प्रोपोजिशन हमने की थी दैट इज फॉर वन वेरिएबल। ठीक है, इसमें हम कंप्यूट करेंगे, वी नीड टू कंप्यूट दिस जीसीडी, यानी कि जीसीडी ऑफ F1 से लेकर F2 F3 तक। सो बाय आवर प्रीवियस प्रोपोजिशन, जो भी हमने प्रोपोजिशन की है उसके मुताबिक दिस जीसीडी विल बी इक्वल टू F1 एंड देन जीसीडी ऑफ F2 F3। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम जीसीडी ऑफ F2 F3 निकालेंगे बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम, जो इससे पहले हमने वीडियो की थी, उसके अंदर हमने दो पॉलिनोमियल्स का जीसीडी निकालने का मेथड देखा था। उस मेथड से F2 और F3 की जीसीडी निकालेंगे, उसकी जीसीडी अगेन एक पॉलिनोमियल आएगा इन वन वेरिएबल। ठीक है, उस पॉलिनोमियल जो भी पॉलिनोमियल आया से उसको हम कह देते हैं कि से वो आपके पास कोई F आ गया है या F4 आ गया है या लास्ट जो प्रूफ हमने H किया था H आ गया है, तो उसके बाद हम इस F1 का इस F4 के साथ जीसीडी निकालेंगे और जीसीडी है वो ये इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस एग्जांपल को मैं कैलकुलेशन इसकी नहीं कर रहा, जस्ट आपको इसके हिंट्स बता रहा हूँ कि आपने इसमें करना कैसे है कि पहले F2 F3 का जीसीडी निकालेंगे, जो पॉलिनोमियल आएगा उसका F1 के साथ निकालेंगे। ठीक है, सो इस तरह इस एग्जांपल का जीसीडी ऑफ F1 F2 F3 आ जाएगा। तो इसकी को हमने जनरलाइज करना है, मतलब अगर आपके पास 4 5 6 7 n पॉलिनोमियल्स हैं तो उनका भी जीसीडी हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन ईच स्टेप में आपने 2 पॉलिनोमियल्स का जीसीडी निकालना है, उसको फिर बाकियों से मिलाना है एंड सो ऑन। सो इस तरह ये वीडियो कंप्लीट होगी।